Hello friends, I am Sanju Ganji and today we will discuss the another type of quarter joint and that is sleeve and quarter joint. So इस वीडियो में इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे उसी लेक्चर्स को जो हमने प्रीवियस वीडियो में करी है. दैट मीन्स उस वीडियो में मैंने आपको बताया था सॉकेट एंड स्पिगट क्वार्टर जॉइंट के बारे में, रिमेंबर. सो अभी तक आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है सो प्लीज लुक दिस वीडियो एंड dimension are same and the formula are also same and the modes of failure are also same. Right now we just discussed about the sleeve and quarter joint. So as you seen on your screen, ये जो आपका जो joint दिख रहा है ये है आपका sleeve and quarter joint. sleeve and quarter joint. So ये जो joint है वो भी एक quarter joint का ही टाइप है. इन द सेंस इसमें एक यहाँ पर आप टर्म्स यूज देख रहे हैं स्लीव, और यहाँ पर आप डायमेंशन को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. सबसे पहले तो आप देखेंगे जो स्लीव होगा क्वार्टर जॉइंट, आपने तो पता ही है दैट यहाँ पर क्वार्टर मैंने लगाया, देखिए 2 क्वार्टर होगा. और ये जो आपका जो ये पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, आप क्लियर देख पा रहे होंगे यहाँ. सो ये जो है आपका स्लीव, देख लीजिए. चलिए एक बार दिखा देता हूँ. ये आपका देखिए एंड जो है ये है स्लीव. ओके ये देखिए. सो ये दिस एंड इज स्लीव. तो स्लीव होता क्या है, जो रॉड होगा दैट इन द सेंस आपने यहाँ पे देखा स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट. तो यहाँ पर एक रॉड होगा जो डायमीटर होगा d, और ये जो d2 होगा वो होगा इनसाइड डायमीटर ऑफ स्लीव. ठीक है. और ये जो आपका या एक्सटेंडेड डायमीटर आप बोल सकते हैं स्लीव का, और ये जो d1 आपको दिख रहा है लार्जर डायमीटर ये वाली, ये आपका आउटसाइड डायमीटर ऑफ स्लीव बोल सकते हैं. ठीक है. सो इस तरीके से ये ज्वाइंट आपको यहाँ पर क्लियरली आप देख पा रहे हैं. बहुत ही सिंपल है और मेरे ख्याल से मुझे और एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए. सो आप सारे पार्ट्स को समझ सकते हैं. सारे डायमेंशंस को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है. उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है. तो देखिए नॉर्मली होता क्या है, देखिए 2 रॉड होंगे. ये देखिए ये हो गया एक रॉड आपका, मान लीजिए यहाँ पर ए एंड मान लेता हूँ और इस सिरा को मान लेता हूँ बी. अब देखिए इसको मुझे कहीं पर ज्वाइंट बनाना है, कहीं पर मेक करना है. जैसे कि लॉन्ग एप्लीकेशन के लिए क्वार्टर को मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है. जो ज्वाइंट होता है वो रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन पे यूज हो सकता है, पिस्टन हेड और कनेक्टिंग रॉड को जोड़ने के लिए जो टेल. ठीक है. तो और बाइसिकल्स आप जो यूज करते हैं वहां पर आप देखे होंगे, वहां पर भी यूज होता है. जो आप पैडल यूज करते हो चैन स्प्रॉकेट के साथ जो जुड़ा होता है, वहां पर ज्वाइंट बना होता है जब आप पैडल रोटेट करते हो, है ना. जब पैडल आप मारते हो, आप साइकिल जब चलाते हो, है ना, तो वो जो आपका जो पैडल एक लीवर जो होता है ना, वो आप उसको रोटेट करता है. बट वो खुद रोटेट होता है क्या, नहीं. तो वो फिक्स रहता है बट वो रोटेट करवा सकता है, और है ना, उसके कारण आपका जो स्प्रॉकेट है वो रोटेट होता है, और उससे अब चैन जो ड्राइव होता है उससे पीछे का जो पहिया है वो ड्राइव होता है. ओके. तो ये उसका फंक्शन था. तो ये भी कहीं मोस्टली यूज होता है. और 2 सिलेंड्रिकल रॉड्स या बार्स आप बोल सकते हैं उसको ज्वाइन करता है, जो कि कोएक्सियल होना चाहिए और जिसपे एक्सियल टेंसाइल या फिर कंप्रेसिव लोड एक्ट करता है. ठीक है. यहाँ पर देख पा रहेंगे. तो चलिए ये उसका हो गया. अब मैं आपको इसका जो पार्ट्स है उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ. तो देखिए स्लीव, यहाँ पर ये रॉड मैंने बताया, ये जो होगा आपका d2 ये हो गया इनसाइड डायमीटर ऑफ स्लीव. ठीक है. और जो d1 होगा आउटसाइड डायमीटर ऑफ स्लीव, इसको बोल सकते हैं. और ये जो एक्सटेंडेड पार्ट भी है ये वाला आपका, तो एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द रॉड बोल सकते हो. ओके. सो नेक्स्ट अब देखिए इसको और इसको मैं इंसर्ट कराया. स्लीव जो होगा ये क्या करेगा, किसके ओवर माउंट होगा है, जो आपका जो d2 होगा रॉड है ना, जो डायमीटर आप देख पा रहे हो d2. सो यहां पर होता क्या है, देखिए आपको दिख रहा होगा क्लियर. सो यहां पर आप देख पा रहे हैं जो रॉड है, ये जो स्लीव है वो क्या होता है, इस रॉड के ऊपर प्रोवाइड कराया जाता है ना, और ये दोनों साइड दिया जाता है. देख लीजिए इसके ऊपर प्रोवाइड किया जाता है, और इसके ऊपर भी होल्स बने रहते हैं. किससे साइज का, ये जो आपका क्वार्टर जो पिन होगा उससे वाइडर बना होता है. क्यों, क्योंकि जब आप इसको फिक्स कराओगे या फिर इसको जब आप टाइटन करोगे या फिर स्क्रू को निकालोगे तो वो इसके यहाँ पर क्या होना चाहिए, गेप आना चाहिए, है ना, यहाँ के बीच. इसलिए यहाँ पर देखिए मैं क्लियरेंस प्रोवाइड करा चुका हूँ यहाँ पर. तो ये क्लियरेंस होता है, तो वाइडर बनाया जाता है ताकि वेजिंग जो एक्शन होता है उसको रोका जा सके. ठीक है. तो वेजिंग एक्शन क्या होता है, जब आप इसको टाइटन करोगे, जब ज्वाइंट को टाइट करोगे, है ना, तो उनके बीच में कोई भी लूजनेस ना रहे. दैट मीन जो ज्वाइंट होना चाहिए वो एकदम टाइट होना चाहिए. तो इस वजह से यहाँ पर क्लियरेंस दिया जाता है, मतलब वाइडर बनाया जाता है. स्लॉट्स जो कटे होंगे दैट्स इन स्लॉट्स, है ना, जो कि सर्कुलर सेक्शन में होता है, याद रखेंगे.
तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रोवाइड किया जाता है स्लीव के ऊपर। और वैसे ही ठीक है, ये तो हो गया। अब ये क्या होगा, इस रॉड के अंदर ये देखिए इधर से भी स्लॉट्स बने होते हैं, और जब इसको ज्वाइंट कराते हैं तो देखिए ये यहाँ पर टच होना चाहिए। देखिए ये वाला एंड जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए ये देखिए, ये जो आपका एंड दिख रहा होगा, ये यहाँ पर देखिए ये टच लास्ट है, और वैसे ही यहाँ से आएगा ये लास्ट है। तो दोनों रॉड एंड है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। और टच करते हैं देन आप क्या करोगे, टच करने के बाद जो दो क्वार्टर होगा, ये देखिए जो टेपर्ड होता है, और टेपर होता है 1/24 यहाँ पर होगा, मोस्टली यहाँ पर लिया जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए अगर आप, ये आपका क्या है, विड्थ है, यहाँ पर का विड्थ अलग होगा, यहाँ पर का विड्थ अलग होगा। तो क्वार्टर का मतलब ही वही है। अगर मैं 1 mm रिडक्शन होगा यहाँ पर, देखिए एवरी 24, अगर मैं mm में लूँ तो अगर मैं 24 mm में इनलार्ज करूंगा, मीन दैट मीन्स इसकी लंबाई में अगर चेंज होगी 24 mm बढ़ेगा तो 1 mm इसमें टेपर रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ से तो फाइनली यहाँ जाते जाते तक ये 1/24 होता है। ठीक है, वैसे 2 क्वार्टर यूज करेंगे, और दोनों जो क्वार्टर होगा याद रखेंगे, ये क्वार्टर और ये क्वार्टर, ये एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के साइड फेस करेंगे, दैट मीन्स फेसेस ईच अदर, और दोनों सेम होगा। ओके, तो इस टाइप से ये होता है। और अब ज्वाइंट यहाँ पर दोनों रॉड का एंड होगा, क्या हो गया, ज्वाइंट हो चुका है, जस्ट टच करेगा, देन आप ज्वाइंट इसको कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगी इसके साथ। तो जो भी आप यहाँ पर चाहे इसमें फोर्स अप्लाई कराओगे तो सेम फोर्स ये भी रेजिस्ट करेगा वहां पर। ठीक है, तो ये तो इसका बेसिक था। चलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, इसके डायमेंशन या इसके मोड्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिंपल सा। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं। तो चलिए देखते हैं कैसे रहता है। बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको बताया सिलेंड्रिकल रॉड्स होंगी, तो ये जस्ट लाइक दिस। चलिए मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही सिंपल सा। ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पर है ना, इसका डायमीटर थोड़ा बड़ा होगा, याद रखेंगे। ये यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है इस तरीके से, ये देखिए है ना। और ये जो है इस तरीके से आपका शेप में रहता है। ठीक है, ये आपको मैं व्यूज दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, समझेंगे थोड़ा सा, है ना। बहुत ही सिंपल सा है। तो ये एक तरीके का देखिए इस तरीके से रहता है। ये आपका क्या है, सिलेंड्रिकल रॉड है, याद रखेंगे। तो आपको दो सिलेंड्रिकल, इसको क्या बोलते हैं, रॉड बोलते हैं। चलिए ये आपका सिलेंड्रिकल रॉड होगा, सिलेंड्रिकल रॉड। ओके, अब भाई ये 2 साइड से होंगे, ये तो बहुत सिंपल है। और देखिए इसके अंदर मुझे क्या कराना है, यहां पर कुछ इस तरीके से होल, एक स्लॉट प्रोवाइड कराना है। ये आपका होल रहेगा, याद रखेंगे, टोटल लास्ट तक, एंड तक। ओके, तो ये आपका क्या कहलाता है, स्लॉट। क्या कहलाएगा, स्लॉट। जैसे कि आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस करके बता चुका है, क्वार्टर जॉइंट के टाइप था कौन सा, सॉकेट एंड स्पिगट, वहां पर तो ये स्लॉट बना होता है। ठीक है, सेम। अब देखिए, अब बीच में मुझे क्या कराना है, स्लीव, जो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये क्या होता है। तो स्लीव एक हेलो है ना, क्या होता है, सर्कुलर शेप का एक रॉड होता है ना, हलो होगा, हलो रॉड होता है। ठीक है, जो इसके डायमीटर से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये यहाँ पर मैं इसको प्रोवाइड करके बता देता हूँ आपको। चलिए इस तरीके से आप लगभग इसको बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। कोई व्यू बना देता हूँ इस तरीके से। चलिए, है ना, ये आपका आउटर पोर्शन हो गया, दैट मीन्स ये आपका, ये जो टोटल होगा, है ना, मैं बता देता हूं, ये वाला पोर्शन ये आपका स्लीव का हो गया। और देखिए इसमें मुझे, हमको पता है ना, क्या इंसर्ट कराना है, ये रॉड, तो इसके डायमीटर के बराबर, है ना। ये देखिए इन द सेंस मैं यहाँ पर क्या कराऊंगा, आपको मैं दिखा तो नहीं पाऊंगा, बट ये ग्रीन कलर से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, है ना, यहाँ पर तो उसी शेप का यहाँ पर आपको एक और क्या मिलेगा, हलो शेप मिलेगा। देखिए, तो ये तो सॉलिड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और ये जो ग्रीन आपको व्हाइट जो बीच में कलर दिख रही होगी, है ना, कौन सी, मैंने आपको प्रोवाइड करके बता दिया, ये ऑलरेडी देखिए। ये आपका सेम किसके डायमीटर के बराबर होगा बताइए, इसी सिलेंड्रिकल रॉड के बराबर होगा कि नहीं। तो चलिए ये आपका क्या है, स्लीव होगा। और यहां पर भी याद रखेंगे, 2 जो होंगे क्या बने होंगे जी, स्लॉट्स। तो हियर 2 स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड। ओके, सो मैं कहीं पर इसको प्रोवाइड करा रहा हूं, है ना, तो खोखला है, आप दिखाई नहीं देगा इसको। तो चलिए मैं सिंपल सा 2 स्लॉट सेम इसी साइज का यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा। ये देखिए यहाँ पर मान लीजिए एक स्लॉट मैंने दे दिया, ये दूसरा स्लॉट कहीं कहीं पर दे दूंगा। चलिए ये देखिए, ये भी इंसर्ट होगा, है ना, पूरा लास्ट तक। अब सेम ये वाला जो फिर से होगा, है ना, वो यहाँ पर फिर से बनेगा। ये देखिए मैं यहाँ कहीं बना देता हूँ,
बहुत सिंपल सा है। ये आपका एक शेप, ये इस टाइप से, लाइक दिस, ठीक है। ये सेम यहां पर भी वही है, यहां पर भी मैं स्लॉट प्रोवाइड करा दूंगा। ये देखिए इस तरीके से स्लॉट्स, ओके, आपको दिखाई दे रहा है, क्लियर, बहुत ही सिंपल है, देख पा रहे होंगे आप। ये देखिए यहाँ पर भी मैं स्लॉट प्रोवाइड कर दिया। ये भी आपका क्या है, सिलेंड्रिकल रॉड, अगर बिकॉज दो तो मुझे एंड को जोड़ना है, मीन्स दो रॉड को मुझे जोड़ना है, तो ये वाला आपका मान लीजिए ए हो गया, तो ये वाला आपका एंड हो जाएगा बी। अब देखिए नॉर्मली इसको, और हाँ यहाँ पर मुझे दो क्वार्टर लेने हैं इसी विड्थ का, इसी साइज का, तो यहाँ पर चलिए मैं क्वार्टर प्रोवाइड करा देता हूँ दो। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही यूनिक, चलिए देखेंगे। मैं आपको प्रोवाइड करा के बता रहा हूँ, चलिए ओके। सो यहाँ पर देखिए दो इसके इस स्लॉट के लिए और एक इस स्लॉट के लिए मुझे प्रोवाइड कराना है, तो ये चलिए देख लेंगे। इस तरीके से आपको बनाना है, ये आपको इस तरीके से स्लॉट्स बनानी है। ये देखिए ये आपका ये एक हो गया, और वैसी सेम एक और आपको इसके लिए भी प्रोवाइड करानी है, लाइक दिस, ओके। सो ये देखिए दो आपको क्या बोला हूं, क्वार्टर है ना, तो ये क्वार्टर्स बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। ये दोनों क्या कहलाता है, क्वार्टर्स। सो ये और ये आपका है क्वार्टर्स, और इसका जो रेशियो होता है, जो टेपर सेक्शन जो टेपर्ड होता है, देखिए यहाँ पर ये इसका जो साइज होगा ये कुछ और होगा, है ना। ये मीन विड्थ होता है बी, कोई दिक्कत नहीं, मीन विड्थ आप तो बी मानोगे ही ये, बट ये देखिए यहाँ का डायमेंशन कम होगा। सपोज इसको मैं मान लूं अपने हिसाब से, मान लो x, और इसको मैं मान लूं y, तो देखिए x और y में अंतर है। तो ये टेपर का मतलब क्या है कि अगर कहीं पर लिखा 1/24, तो इसका मतलब है कि एवरी 1 mm रिडक्शन ऑन डायमीटर और विड्थ, क्या लिख रहा हूं यहां पर, एवरी 1 mm रिडक्शन, 1 mm मतलब कुछ भी हो सकता है, इंच फीट सेम डायमेंशन होगा, ये भी वही रहेगा, ये भी, तो मैं भी mm ले रहा हूं। एवरी 1 mm रिडक्शन इन डायमीटर और विड्थ फॉर एवरी 24 mm लेंथ, तो हर 24 mm लेंथ के लिए 1 mm आपका जो क्वार्टर होगा उसके विड्थ में रिडक्शन आएगा। इसका मतलब है टेपर, इसी का मतलब है टेपर, ठीक है। तो चलिए ये तो होता है। अब देखिए इसको फिक्स कैसे करेंगे, है ना, इसको तो बहुत ही सिंपल था, अब आपको पता चल गया होगा कैसे करेंगे। सो इसको मैं इसके अंदर इंसर्ट कराऊंगा, और इसको इसके अंदर इंसर्ट कराऊंगा, और इस दोनों को मैं क्या कर दूंगा, पिन को, है ना। चलिए बहुत ही सिंपल है, देख लीजिए इसको मैं क्या कराने वाला हूं। यहाँ पर भी एक रॉड बना होगा कि नहीं, है ना, सिंपल से मैंने बताया, देखिए इसी डायमेंशन का। तो अब इसको मैं इसके अंदर ले जा रहा हूँ, है ना। सो इसको मैं इसके अंदर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये देखिए इसको मैं हटा दूंगा। तो इसको मैं इसके अंदर जब ले जाऊंगा, ये देखिए, तो ये कुछ इस टाइप का शेप दिखेगा, मान लीजिए ऐसे, और यहां से आपका रॉड, है ना, जो छोटा सा डायमीटर होगा रॉड का वो दिखाई देगा, ये देखिए इस तरीके से। और वैसे ही सेम अब ये यहां पर मूव होके चला जाएगा, तो ये देखिए, और सेम ऐसे जाके ये यहां पर इसका रॉड निकला होगा, ये देखिए इस तरीके से। ये एंड हुआ कि नहीं, ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए, अब उसके बाद क्या करेंगे, अलाइन हो जाएगा, देखिए कोएक्सियल हो गया, एक ही एक्सिस हो गया। अब ये क्वार्टर को उठा के यहां पर हम लोग इंसर्ट करा देंगे। तो चलिए इसकी कुछ लेंथ होगी ऐसे, इस तरीके से, है ना। और ये अब क्या होगा, ये साइड सीधा होगा, और इस साइड का थोड़ा टैपर करेंगे, लाइक दिस, ये देखिए इस तरीके से। तो ये आपका कंप्लीट क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट। तो यहां पर ये जो पोर्शन होगा, है ना, ये देखिए, ये आपका क्या कहलाएगा, स्लीव, मिडिल वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपका क्या कहलाएगा, स्लीव कहलाएगा। और स्लीव में दो स्लॉट्स बने होंगे, दो स्लॉट्स बने होंगे, दो क्वार्टर को इंसर्ट कराने के लिए। तो ये जब इसको आप यहां से इंसर्ट कराओगे, इसको आप इंसर्ट कराओगे, और एंड देखो कहीं पर इनके बीच में टच होगा, इसका भी एंड टच होगा, देन आप
स्लीव जो क्वार्टर होंगे, 2 क्वार्टर, इसको क्या कराओगे, इंसर्ट करा दोगे, तो ये ज्वाइंट हो जाएगा और क्या हो जाएगा, वो टाइट हो जाएगा। तो जो भी मोशन इस पे आएंगी, दैट मीन्स आप अगर इसको कोई मोशन दे रहे हैं तो ये तो रोटेट तो होगा नहीं, है ना, कुछ भी ये रोटेट नहीं होगा, बट ये दूसरे चीज को रोटेट करा सकता है। तो ये हो जाएगा, तो यहां पर से आपका जो मोशन का होगा ट्रांसमिशन हो जाएगा। ओके, तो ये तो नॉर्मली था स्लीव और क्वार्टर जॉइंट के बारे में। चलिए अब मैं जल्दी आपको उसके डिजाइन जो क्राइटेरिया है या जो मोड्स ऑफ फेलियर है उसके बारे में डिस्कस करूंगा। चलिए देखते हैं। चलिए डायमेंशन डिस्कस कर लेते हैं, है ना, बहुत ही सिंपल है। तो ये देखिए, है ना, आपका जो रॉड होगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं सिंपल सा। यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, ये मैंने यहां पर प्रोवाइड किया डी, ठीक है। डी होगा आपका डायमीटर ऑफ रॉड, ठीक है, डायमीटर ऑफ रॉड, और D1 होगा आउटसाइड डायमीटर ऑफ स्लीव, और D2 जो होगा वो हो जाएगा इनसाइड डायमीटर ऑफ स्लीव, या फिर डायमीटर ऑफ इनलार्ज एंड ऑफ रॉड। चलिए मैं लिख के बता देता हूं आपको। ये देखिए बहुत सिंपल है, यहां से आप देख भी पा रहे होंगे। तो चलिए आपका याद करेंगे, लेट D इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ रॉड, सेम उसका नेक्स्ट जो होगा आपका D1, कौन सा वाला पोर्शन, ये देखिए जो स्लीव का जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा, यहां से आउटर, है ना, टोटल, ये देखिए लास्ट यहां से यहां तक का, ये आपका है D1, और ये हो जाएगा आउटसाइड डायमीटर ऑफ स्लीव, आउटसाइड डायमीटर ऑफ स्लीव। सेम हो जाएगा आपका जो D2 हो जाएगा। चलिए ये देखिए D2, ये नीचे वाला है ना, इनसाइड वाला, ये वाला पोर्शन है ना, यहां से यहां तक, ये आपका है, आप इनसाइड डायमीटर ऑफ स्लीव भी बोल सकते हैं, है ना, या फिर डायमीटर ऑफ इनलार्ज एंड ऑफ रॉड, डायमीटर ऑफ इनलार्ज्ड एंड ऑफ रॉड। चलिए ये हो गया नेक्स्ट। अब देखिए इसमें ना वैल्यू जो है फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू कैसे फिक्स है मैं आपको बता देता हूं। चलिए इसकी वैल्यू जो है बहुत ही सिंपल से आपको लेना है। डायमीटर ऑफ रॉड तो कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका ये जो है आउटसाइड डायमीटर ऑफ स्लीव है ना, ये जो होगा 2.5D होगा, याद रखेंगे। आप चेक करेंगे इसको, मैं बताऊं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा 2.5D, और वैसे D2 जो होगा ये वाला, ये हो जाएगा 1.25 इंटू डायमीटर ऑफ रॉड। चलिए नेक्स्ट आपका जो होगा वो मान लेते हैं स्मॉल एल, और स्मॉल एल होगा लेंथ ऑफ क्वार्टर। तो ये जो होगा, ये जो होता है याद रखेंगे 4 इंटू डायमीटर ऑफ रॉड, ठीक है। तो 4 इंटू डायमीटर ऑफ रॉड होगा। वैसे ही स्मॉल बी आपको तो पता ही है क्या होता है, मीन विड्थ ऑफ क्वार्टर, और ये यहाँ केस में आप चेक करेंगे तो ये हो जाएगा नियर अबाउट, यहाँ पर आपका आना चाहिए 1.25 इंटू डी। चलिए नेक्स्ट, ये भी हो चुका है। अब आपका थिकनेस आपको पता है टी, सो ये जाएगा थिकनेस, और ये आपको लेनी है थिकनेस D2, आपको तो पता ही है, ये आपको कितना लेते थे D2/4, और D2/4 इन द सेंस D2 कितना है आपको देख लीजिए 1.25D। तो जब इसको आप डिवाइड कराएंगे तो ये नियर अबाउट आएगा 0.31 इंटू डी, और उसके बाद कैपिटल L याद रखेंगे, कैपिटल L ये हो जाएगा लेंथ ऑफ स्लीव की लंबाई, और ये भी आपको हो जाएगा 4 इंटू डी के बराबर, याद रखेंगे। तो स्मॉल एल और कैपिटल L सेम होगा। चलिए कुछ डायमेंशंस और हैं, मैं बता देता हूं यहाँ पर। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर में जो लेटर लिखा होगा A, यहां से आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये A, हाँ, आप देख पा रहे हैं ये A देखिए, है ना, ये A कहां तक का है बताइए। डिस्टेंस इस जो क्वार्टर है, ये देखिए क्वार्टर, इस क्वार्टर के एंड से, है ना, स्टार्टिंग से, बिगिन से लेके इस रॉड के जो स्लीव है उसके एंड तक का जो डिस्टेंस होगा वो A कहलाएगा, है ना। और चलिए मैं बता देता हूं A, सो हियर A इज इक्वल टू, तो A को भी आपकी वैल्यू यहां पर फिक्स है, और ये हो जाएगा 1.25 इंटू डी, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ द एंड ऑफ द रॉड, डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द रॉड, एंड ऑफ द स्लीव टू द बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, ये भी हो सकता है। वैसे एक C भी है यहां पर देख पा रहे हैं, तो ये भी क्या है, बिगिनिंग ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर टू द एंड ऑफ द रॉड। देखिए रॉड का एंड होगा तो उनके बीच का डिस्टेंस कहलाएगा C, ये भी हो जाएगा 1.25 इंटू डी।
चलिए ये होगा, ये तो बेसिक डायमेंशंस हो गई यहाँ की। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जब भी हम क्वार्टर जॉइंट की बात करते हैं दैट मीन्स ये आपका दो टाइप का मैंने बताया। एक इसमें आपकी लोड कैसे होती है, एक्सियली होती है, और एक्सियली लोड जो होती है वो टेंसाइल भी हो सकती है और कंप्रेसिव भी हो सकती है। तो यहाँ पर दो लोड काम करते हैं, टेंसाइल लोड भी हो सकता है, कंप्रेसिव लोड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी को मैं डिस्कस करूंगा, है ना। और आप फेलियर जो मोड है, तो यहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रेस आएगा इसके कारण, तो इसके कारण आपका आता है सिग्मा टी, है ना, सिग्मा टी दैट इन द सेंस टेंसाइल स्ट्रेस, सिग्मा सी इन द सेंस क्रशिंग स्ट्रेस, और टाउ इन द सेंस शियर स्ट्रेस। तो ये वैल्यू आपको जो है यहाँ पर इस ज्वाइंट के लिए यूज करनी, ये जो स्ट्रेसेस होंगी यहाँ पर इस ज्वाइंट पे क्या करेंगी, एक्ट होंगी, है ना। तो चलिए अब ज्यादा नहीं है यहाँ पर, जैसे हमको पता है क्वार्टर ज्वाइंट में हमने जो मोड्स ऑफ फेलियर है वो हमारे पास कितने होता बताइए, देयर आर 10 मोड्स ऑफ फेलियर। तो यहाँ पर 10 आपको नहीं करनी, मिनिमम 6 या 7 मोड्स ऑफ फेलियर है, और सारे फॉर्मूला जो है वो सेम है एज कंपेयर टू प्रीवियस ज्वाइंट, प्रीवियस टाइप ऑफ ज्वाइंट। तो लगभग सेम ही है, कुछ कुछ डायमेंशंस है ना। चलिए ये दिखा देता हूं आपको, ये देखिए यहाँ पर कुछ डायमेंशंस है। 9D आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, दैट मीन्स इस जो इनसाइड डायमीटर ऑफ स्लीव है उसका टोटल दोनों साइड का वो है 8D, दैट मीन्स 4D इंटू इधर का भी 4D, तो उसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ स्लीव। तो ये हाफ जो पोर्शन कहलाएगा यहाँ से, देखिए सॉरी इधर से यहाँ से इधर का, ये कितना होगा बताइए, 4D होगा कि नहीं होगा, 4D, तो उसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ स्लीव, ओके। और ये जो है देखिए L, स्मॉल l, ये होगा लेंथ ऑफ क्वार्टर, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख दिया है L इज इक्वल टू 4 इंटू डी। चलिए ओके, तो ये हो गया। अब मैं आपको मोड्स ऑफ फेलियर बता रहा हूं जल्दी जल्दी। सो लेट्स स्टार्ट दी डिस्कसिंग दी मोड्स ऑफ फेलियर, मोड्स ऑफ फेलियर। So right now we discuss the different modes of failure for sleeve and quarter joint. So I discuss with point wise, and I already say you just there are 7 types of failure occurs. So right now we discuss point to point. So number 1 modes of failure for this joint is tension failure of rods. टेंशन फेलियर ऑफ रॉड्स। सो देखिए टेंशन फेलियर ऑफ रॉड इन द सेंस बहुत ही सिंपल है। ये आपका रॉड, मैंने डायग्राम से आपको बता देता हूं। चलिए ये आपका मान लीजिए रॉड है, और यहां से देखिए, है ना, ये यहां से इनलार्ज हुआ है इस तरीके से, बिकॉज यहाँ पर स्लीव हमको ऐड करना है। देखिए स्लीव हो गया। अब चलिए ये तो बाकी का पार्ट है, जो भी यहाँ पर आपने ज्वाइंट बनाया है या स्लीव एक्स्ट्रा प्रोवाइड कराई है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो आपका बाद का प्रोसीजर है। चलिए जब टेंशन होगा यहाँ पर इस रॉड पे, तो ये यहीं कहीं से क्या होगा, टूटेगा कि नहीं टूटेगा बताइए, ब्रेक होगा। तो इसका डायमीटर कितना है, डी है, डायमीटर मैंने कितना माना है, डी। तो जो एरिया होगा जो रेजिस्ट करेगा, है ना, जो टूट रहा है, तो ये सर्कल है पूरा इस टाइप से, देखिए ये है, और इसका डायमीटर है डी। तो एरिया कितना हो जाएगा बताओ, π/4 इंटू डी स्क्वायर। सो जो रेजिस्टेंस होगा, है ना, जो इस जो लोड आपका अप्लाई हो रहा है P, इसको जो रेजिस्ट कर पाएगा उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आपका जो टीयरिंग रेजिस्टेंस होगा, टीयरिंग रेजिस्टेंस, और यहां पर इसको मैं मान लीजिए P से डिनोट करता हूं। तो ये जो होगा, है ना, इक्वलेट कराऊंगा मैं इस लोड से। क्यों लोड के साथ इक्वेट कराऊंगा, बिकॉज इतने लोड के बराबर होगा या फिर कम होना चाहिए, तभी जाके ये ज्वाइंट जो रॉड होगा वो ब्रेक नहीं होगा। तो चलिए देखेंगे टीयरिंग रेजिस्टेंस। तो ये जो होगा हमको पता है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको, जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तो मुझे अगर लोड चाहिए तो मैं क्या कराऊंगा बताइए, एरिया इंटू स्ट्रेस, एरिया इंटू स्ट्रेस। तो यही है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका एरिया इंटू यहाँ पर स्ट्रेस कौन सा है, टेंसाइल मतलब टीयरिंग, सो सिग्मा टी। तो आपका कितना हो जाएगा बताइए, ए हो जाएगा आपका π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू सिग्मा टी, है ना। ये किसके बराबर है, पी के बराबर है। तो इस इक्वेशन से, क्योंकि आपको लोड तो दिया होगा, कितना लोड एक्ट कर रहा है, पुल है या पुश है, जैसे भी, तो ये तो दिया रहेगा, ये भी दिया रहेगा। तो यहां से आप डी फाइंड करेंगे। सो डायमीटर ऑफ दी रॉड इज फाइंड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। सो यहां से आपको ये मिल जाएगा डी, ओके। तो चलिए फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट जो अपना स्टेप होगा, जो फेलियर मोड है वो है, सो आपका जो नेक्स्ट फेलियर मोड है वो होगा टेंशन फेलियर, टेंशन फेलियर
ऑफ रॉड अक्रॉस दी स्लॉट या बोलते इसको वीकेस्ट सेक्शन। तो देखिए वीकेस्ट सेक्शन ऑफ स्लॉट की बात हुई, टेंशन फेलियर ऑफ रॉड अक्रॉस दी स्लॉट, तो यहां कहीं की बात हो रही है, इस स्लॉट की बात हो रही है। तो चलिए स्लॉट का जो थिकनेस है वो हमने कितना माना है बताइए, मतलब जो क्वार्टर का थिकनेस है वो है टी, और यहाँ पर जो फेलियर होगा तो ये देखिए इसके साथ यहाँ से टूटेगा, ब्रेक होगा, ये वाला डायमेंशन और ये वाला डायमेंशन। तो इसको मैं आपको ये कैसे होता है ये मैंने ऑलरेडी क्वार्टर जॉइंट में जो फर्स्ट टाइप ऑफ जॉइंट था स्पिगट सॉकेट एंड स्पेयर वहां पर बता दिया है। और ये आपका अब जो होगा किसके किसके बीच में हो जाएगा, D2 एंड T के बीच में, याद रखेंगे। तो सिंपल सा होगा, तो जो पहला जो रॉड होगा यदि यहाँ पर मैं देखूंगा तो सबसे पहले ये रॉड बना होगा, तो इसका जो एरिया होगा याद रखेंगे कितना हो जाएगा बताइए, पाई, क्योंकि ये क्या है आपका D2 है, तो पाई बाई 4 इंटू D2 का स्क्वायर, तो ये इसका एरिया हो गया। अब इसमें देखिए थिकनेस भी आएंगे, मैंने बताया तो कहीं कहीं पर थिकनेस जो होगा ये आएगा ही आएगा, तो टोटल में आ रहा है तो उसमें तो मुझे माइनस करना पड़ेगा कि नहीं, तो D2 इंटू T को मैं माइनस कर दूंगा। तो इसलिए जो एरिया हो जाएगा ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4 इंटू D2 का स्क्वायर माइनस D2 इंटू T, ये आपका हो जाएगा एरिया। तो इसका जो टीयरिंग रेजिस्टेंस होगा वो P के बराबर कितना हो जाएगा बताइए, पाई बाई 4 इंटू D स्क्वायर माइनस D2 इंटू T, और पूरे का आप मल्टीप्लाई किसके साथ कराएंगे, मल्टीप्लीकेशन विथ कौन सा स्ट्रेस होता है, टेंसाइल है, तो दैट मीन सिग्मा T। तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि D2 मुझे यहां से मिलेगा, D2 आपको मिलेगा डायमीटर ऑफ स्लीव, इनसाइड डायमीटर ऑफ स्लीव यहां से मिलेगा, और T की वैल्यू आप यहां पर रखेंगे, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया D2 बाई 4। सो चलिए ये हो जाएगा आपका क्या, टेंशन फेलियर ऑफ रॉड अक्रॉस दी स्लॉट। चलिए अब आपका जो नेक्स्ट होगा वो है फेलियर ऑफ रॉड और क्वार्टर इन क्रशिंग, फेलियर ऑफ रॉड और क्वार्टर इन क्रशिंग। सो इसको भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो रॉड और क्वार्टर जो होगा उसको क्रशिंग में कैसे होता है, तो इसमें भी D2 और T ही आएगा। सो ये भी सेम ही होगा, तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नॉर्मली D2 इंटू T, ये तो होगा इसका एरिया, बिकॉज क्रशिंग की बात हो रही है, कंप्रेस टाइप का जो होगा है ना यहाँ पर कंप्रेसिव, तो यहाँ पर क्या होगी, इस रॉड यहाँ पर देखिए ये और इनके बीच में क्या हो जाएगा, क्रशिंग हो जाएगा, तो उसके कारण D2 और T इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो इसका जो स्ट्रेंथ होगा, क्रशिंग स्ट्रेंथ हो जाएगा D2 इंटू T, और क्रशिंग है तो इन द सेंस सिग्मा C। तो अब यहां से आपको फिर से मैंने बताया एज पहले आपको सिग्मा C यहां से चेक करनी है, इंड्यूस्ड क्रशिंग स्ट्रेस इसकी वैल्यू कितनी है ये आप चेक करेंगे, और यदि ये वैल्यू जो परमिसिबल वैल्यू है, दैट मीन जो क्वेश्चन में हमको दी हुई है परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस, अगर इसकी वैल्यू से क्या है, लेस देन है ना, इससे क्या है, छोटा है या फिर इक्वल टू है, तो ये स्ट्रेस इससे इतना क्या होना चाहिए, लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा, तब जाके आपका ज्वाइंट होगा सेफ होगा, और तब जाके आपका जो D2 की वैल्यू और T की वैल्यू करेक्ट होगी। अगर ये वैल्यू ज्यादा आ जाती है तो आपका डिजाइन क्या होगा, इफ एक्सीड दी परमिसिबल क्रशिंग स्ट्रेस देन ज्वाइंट विल नॉट सेफ, या फिर फेल हो जाएगा। तो फिर से हम क्या करेंगे उस कंडीशन में कि यही सिचुएशन को फिर से यूज करेंगे, और उस दौरान आप सिग्मा C को पुट करेंगे, है ना, सिग्मा C की वैल्यू जो क्वेश्चन में परमिसिबल दिया वो रखेंगे, और D2 और ये जो T की वैल्यू है यहाँ पर फाइंड करेंगे। फिर से T बराबर क्या रखेंगे आप, D2 बाई 4, तो यहाँ से आपको D2 मिल जाएगा, सब हो जाएगा। ओके, चलिए जो नेक्स्ट है आपका जो, और वो भी बहुत सिंपल है, और वो है आपका टेंशन फेलियर ऑफ स्लीव अक्रॉस दी स्लॉट, टेंशन फेलियर ऑफ स्लीव अक्रॉस दी स्लॉट। स्लीव है, स्लीव दैट मीन्स यहां से फिर से आपको देखिए दो डायमीटर मिलेगा, D1 और D2, याद रखेंगे क्योंकि स्लीव में दो डायमीटर है, इनसाइड डायमीटर और आउटसाइड डायमीटर, ठीक है। तो और किसकी बात हो रही है, टेंशन फेलियर, ये खिंचाएगा है ना, तनाव होगा इसके कारण, तो यहाँ पर क्या होंगी, ब्रेक आएंगी। सो इसका कुछ पोर्शन निकलेगा, इसका कुछ पोर्शन निकलेगा थिकनेस T के साथ। तो जो एरिया होगा इसको भी आई ऑलरेडी एक्सप्लेन इन माय प्रीवियस लेक्चर वीडियोस, सो यू कैन टेक टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। ओके, सो इसके लिए जो एरिया होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका नॉर्मली, पहले मैं देखिए दो एंड होगा, मैं बताया आपको, एक जो होगा ये दूसरा वाला, ये आपका मान लीजिए D2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए, D1 हो जाएगा, इनके बीच में। उसके बाद थिकनेस भी कटेंगी यहाँ पर इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा देखिए,
दोनों के साथ में होगा वो। तो ये हो जाएगा आपका एरिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ π/4, और पहले d1 और d2 है तो d1 का स्क्वायर माइनस d2 का स्क्वायर, ये तो सर्कल के लिए हो गया। अब उसमें स्लॉट ये जो थिकनेस है उसको तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो माइनस अब d1 माइनस d2 और जो थिकनेस है t इंटू मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, है ना, माइनस पूरा टोटल माइनस है। तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, अब कौन सा टेंशन है तो इसको सेम लिख देंगे π/4 d1 स्क्वायर माइनस d2 का स्क्वायर, ये माइनस d1 माइनस d2 इंटू टी, और पूरे का मल्टीप्लाई कराओगे टेंसाइल स्ट्रेस के साथ। यहां से आपको क्या फाइंड होगा, d1, तो यहां से d1 जो आपका आउटसाइड डायमीटर होगा स्लीव का वो फाइंड करोगे, आउटसाइड डाया ऑफ स्लीव। चलिए नेक्स्ट आपका जो 5th नंबर है वो हो जाएगा फेलियर ऑफ कॉटर इन शियर। बहुत ही सिंपल है, फेलियर ऑफ कॉटर इन शियर। शियर में कॉटर कैसे फेल होगा, बहुत सिंपल सा तरीका था। देखिए मैं डायग्राम बना देता हूं। अगर ये कॉटर है मान लीजिए, नॉर्मली व्यू, ये देखिए ये सीधा है और इसकी मैं टैपर कर देता हूं, ये देखिए नॉर्मली है। अब शियर होता है, शियर कैसे एक्ट करता है, इस साइड से करता है, इस साइड से करता है। तो देखिए यहाँ कहीं पर क्या होगा, ये वेजेस जो होंगे जहां पर ये ज्वाइंट बना होगा, यही कहीं से क्या हो जाएगा, स्लाइड हो जाएगा इस साइड, ऐसे ऐसे, और ये हो जाएगा इस तरीके से। तो ये देखिए यहां से अब ये ना होके ये कहीं बीच में स्लाइड हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे, ये देखिए, है ना। सो इस तरीके से आपका हो जाएगा। तो ये विड्थ कितना था, बी था, और इसका जो थिकनेस मैंने आपको बताया था ना, जो एक्सप्लोडेड व्यू बना देता हूं इसका मैं, ये मान लीजिए इस टाइप का, ये देखिए जैसे भी होगा कुछ भी साइड से आप देख सकते हैं। तो ये जो आपका पोर्शन है ये थिकनेस है और ये आपका विड्थ है। तो एरिया क्या हो जाएगा बताइए, बहुत सिंपल, और चूंकि डबल शेयर होता है यहाँ पर तो इसलिए 2 इंटू बी इंटू टी, और ये हो जाएगा, और इसका स्ट्रेस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस पी की वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू बी इंटू टी, कौन सा है, शेयर है, दैट इज इन द सेंस टाउ आएगा यहाँ पर से। तो यहां से आप जो विड्थ होगा क्वार्टर का वो चेक कर सकते हैं, बी। चलिए तो नेक्स्ट होगा वो है आपका फेलियर ऑफ रॉड एंड इन शियर। फेलियर ऑफ रॉड एंड इन शियर। ये देखिए रॉड एंड, ये वाला यहां तक की बात हो रही है, तो इस एंड की बात करता हूं, दैट मीन्स इस तरह की, ये वाली देखिए यहां से यहां तक की एंड की बात हो रही है। तो इसमें मेरे को ए लेना पड़ेगा, है ना, और ए लेना पड़ेगा डिस्टेंस, और डायमेंशन किसका किसका रहेगा फिर से बताइए, ए किसके साथ जाएगा अभी, ये देखिए एनशर्ट इसका ये है d2 के साथ, है ना, रॉड इन है शियर में। तो जो एरिया हो जाएगा अब यहाँ पर आपका वो सिंपल से d2 तो है, साथ में मैंने बोला ए, कितनी इसकी जो लंबाई होगी स्लीव की, हाफ ना, इस एंड से इस एंड के बीच का डिस्टेंस वो, तो ये तो एरिया हो जाएगा। और हमको पता है शेयर होगा, जो डबल शेयर होगा, एक इस साइड के लिए ऊपर साइड के लिए, तो 2 में मल्टीप्लाई करा देता हूं, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 2AD2 ओके इनटू टाउ। तो यहां से आप क्या निकालेंगे, ए फाइंड करेंगे। चलिए लास्ट है आपका 7, फेलियर ऑफ स्लीव एंड इन शियर। शियर में स्लीव एंड, दैट इन द सेंस, ये देखिए आपका स्लीव है, ये भी स्लीव है, तो इसमें भी अब स्लीव की बात हो रही है। तो 2 डायमीटर मैंने तो आपको बताया था, d1 और d2 तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको सी दिख रही है ये एंड है कि नहीं है, हाँ, तो उसको आपको लेना पड़ेगा। तो इसका जो एरिया हो जाएगा इस कंडीशन पे ये हो जाएगा, जो भी डबल शेयर होगा तो 2 दोनों साइड, है ना, ऊपर और नीचे, तो 2, और ये आपका पहले माइनस कराओगे d1 माइनस d2 और इनटू, है ना, बिकॉज ऐसे होगा यहाँ पर दोनों के बीच, और ये कुछ एरिया ऐसे जाएगा देखिए, तो ये होगा यही सी इस साइड के लिए, है ना, रॉड इन के लिए, तो इनटू अब आपको सी लेना पड़ेगा, इसका डिस्टेंस होगा, और इनटू कौन सा स्ट्रेस है, शियर है, तो इन द सेंस टाउ आपको यूज करना पड़ेगा। और यहां से आपको सी निकालेंगे। सी क्या है कि रॉड का जो एंड होगा वहां से इस क्वार्टर के बिगिनिंग बोल भी सकते हैं, या इस क्वार्टर के एंड से, फर्स्ट क्वार्टर के एंड से रॉड के एंड का, ऐसा भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा कंप्लीट आपका स्लीव एंड क्वार्टर ज्वाइंट। ओके, सो ये वीडियो उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज अगर अच्छा लगा होगा तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर